काहिरा का काजी बहुत ईमानदार था। उसके न्याय की तराजू बहुत प्रसिद्ध थी। धनवान भी था। काजी की बेटी बहुत सुंदर थी और उसकी दुनिया भर में बड़ी चर्चा थी। उसकी मुलाकात अमीन नामक एक युवक से हो गई, जो कि वह शादीशुदा था। एक गुड़ी और बुद्धिमती बीबी का पति भी था। अमीन का बाप काहिरा का एक अमीर व्यापारी था। इस नाते अमीन को अपने काम से कम ही फुर्सत मिल पाती थी, लेकिन दोनों की आंख लड़ ही गई। गजब का प्रेम हो गया काजी की बेटी और अमीन का। अब दोनों मेल मुलाकात का मौका ढूंढते रहते। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। संदेशों और चिट्ठियों से बात करते थे और अक्सर मिलते जुलते रहते थे। शहर का पुराना कोतवाल काजी का बहुत बड़ा दुश्मन था। किसी मामले में काजी ने उसको डांट फटकार लगा दी थी। इस समस्या को देखकर उसके दिल में खुशी होने लगी कि काजी को फंसाने के लिए कोतवाल मौके की तलाश में ही रहता था। उसने अपना एक सिपाही अमीन और काजी की बेटी के पीछे लगा दिया। एक दिन जब काजी की बेटी, जिसका नाम हुस्न था, वह अमीन से किसी पुरानी इमारत में मिलने गई तो कोतवाल को इसकी खबर लग गई। कोतवाल ने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। उसे काजी को बदनाम करने का एक बड़ा मौका मिल गया था। बदला पूरा करने का इतना सुनहला मौका वह कल्पना कर करके पागल हुआ जा रहा था। इस सुंदर मौके को वह किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उन्हें ले जाकर शहर की किसी पुरानी पुलिस चौकी में बंद कर दिया। वहाँ 2 सिपाही लगाकर कोतवाल सुल्तान के पास पहुँचा और उसने आरोप लगाया कि काजी की बेटी किसी लड़के के साथ बिना किसी को बताए हुए उसके साथ विवाह कर रही है। इसके बाद काजी को कटघरे में खड़ा किया जाए। सुल्तान चौंक गया। मामला शहर के काजी और काहिरा के सबसे बड़े अमीर सेठ के बेटे का था। मंत्रिमंडल के सामने इतने बड़े आरोप को टाला नहीं जा सकता था। सुल्तान ने तुरंत कहा, पहले मुलजिमों को सामने लाया जाए। उधर अमीन की जो पत्नी थी वह बहुत ही समझदार थी। पत्नी जब वफादार और प्रेम करने वाली हो तो पति को हर मुसीबत से बचा ही लेती है। कोतवाल की भला औकात ही क्या थी। वह पुरुष के भेष में थाने पहुंच गई। चुपचाप वहां पहुंचकर जहां दोनों कैद थे, अमीन और काजी की बेटी। अमीन की बीवी ने सिपाहियों को 10-20 दीनार दिए और अमीन से मिलने की इच्छा जाहिर की। 1-2 दीनार पाने वाला 20 दीनार एक साथ पा जाए तो क्या होगा। सिपाहियों ने सोचा, कोई मर्द है, मिल ही लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपना मर्दाना वेश उतार कर अमीन के सामने आ गई और वह मर्दाना वेश काजी की बेटी को पहनाकर वहाँ से विदा कर दिया। काजी की बेटी हुस्न रात से पहले ही काजी की हवेली पहुँच गई और अमीन की बीवी वहीं रुक गई। अमीन लज्जित तो बहुत हुआ,
पर अपनी बीवी पर उसे बड़ा घमंड हुआ। सिपाहियों को कुछ भी पता नहीं चला और वह उसी कमरे में सो गई। कोतवाल ने बिना देखे ही एक बंद घोड़ा गाड़ी में दोनों को ले जाकर सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान और मंत्रिमंडल ने जब यह देखा कि वह तो अपनी जायज बीवी के साथ है, यह तो अमीन की ही बीवी है, तो सुल्तान कोतवाल के ऊपर आग बबूला हो गया। इतने ईमानदार और न्यायप्रिय काजी को बदनाम करने की साजिश करता है, ऊपर से एक भले आदमी और शहर के सबसे अमीर व्यापारी को बिना वजह परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इसकी नीयत में खोट है। काजी भी गुस्से में एकदम लाल हो गए। उसकी बेटी तो उसकी हवेली पहुंच ही चुकी थी। मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सुल्तान ने कोतवाल को इल्ज़ाम लगाने के लिए, जिससे काजी बदनाम हो रहे थे, कोतवाल को कारागार में कैद कर दिया और अमीन अपनी बीवी के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगा।